हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों के द्वारा मल्टीप्लिकेशन करना। तो उसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है एकाधिकेन पूर्वेन। तो ये सूत्र कब यूज किया जाता है? जब हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेकिन सबसे मेन जो ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि उन नंबर्स की जो लास्ट डिजिट्स जो हैं उनका सम क्या होना चाहिए? पावर ऑफ 10 होना चाहिए। इट मींस या तो वो 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, या 1000 होना चाहिए, या फिर 1 होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही में दूसरी बात क्या है, जो रिमेनिंग डिजिट बच जाएगी वो क्या होनी चाहिए? वो सेम होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि इसके लिए दो लिमिटेशंस होगी। एक तो लास्ट डिजिट का सम 10 या पावर ऑफ 10 होना चाहिए एंड रिमेनिंग डिजिट सेम होनी चाहिए। ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं हम एक एग्जांपल इसको समझने के लिए। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना हो 52 को 58 से, तो यहां पर आप देखिए इस 52 की जो लास्ट डिजिट है वो 2 है और 58 की लास्ट डिजिट 8 है। तो अगर हम देखें इन दोनों लास्ट डिजिट का सम 2 + 8 कितना? 10, मतलब कि पावर ऑफ 10 में आ रहा है। और दूसरी बात, जो रिमेनिंग डिजिट है वो क्या आ रही है? सेम आ रही है, 5 आ रही है। तो अब यहां पर हमें करना क्या होता है? हमें यहां पर दो सेक्शन करने होते हैं इनके मल्टीप्लीकेशन के लिए। एक सेक्शन होगा राइट हैंड साइड में, एक सेक्शन हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो राइट हैंड साइड में सेक्शन होगा वहां पर हमें जो ये लास्ट डिजिट है उनका मल्टीप्लीकेशन करना है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है यहां पर हमें जो ये रिमेनिंग डिजिट है, जो सेम जो रिमेनिंग डिजिट है उस डिजिट में एकाधिक करके मल्टीप्लाई करना है। बस यही इस मेथड की मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमें जो लास्ट डिजिट है उनको एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और जो सेम डिजिट है उसमें एकाधिक करके मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब एक और बात, जो ये राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है जहां पर हम इन लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं उसमें एक बात ध्यान रखनी होती है, जब इनका आंसर आए वो आंसर डबल डिजिट में आना चाहिए जितना कि इनके सम में 0 आया है। जितना कि इनके सम में 0 है। अर्थात अगर आप देखें इन दोनों के सम में 10 आया, 10 में एक 0 है, तो यहां इनके आंसर में 2 डिजिट आनी चाहिए, डबल डिजिट आनी चाहिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन डिटेल्स है। तो 5 इंटू हो जाएगा यहां पर 6 और ये 2 इंटू 8 मतलब 16 और ये आ जाएगा 30 और ये हो गया 16। तो 16 आप देख रहे हो 16 डबल है, इनके सम में आने वाले एक 0 से डबल डिजिट आ रही है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है हर किसी मल्टीप्लीकेशन में जब आप एकाधिकेन पूर्वेन फॉर्मूले से कर रहे हो तो। ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3016। ऐसे अगर आप एक और एग्जांपल लें, यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 87 को 83 से, तो आप देखिए यहां पे 7 और 3 का सम कितना आएगा? 10 आ रहा है और 8 यहां पर क्या है? सेम है। तो बस अब डायरेक्ट कीजिए आप इसे, 8 इंटू 9 एंड 7 इंटू 3। ये 9 क्या है? 8 के एकाधिक है। तो यहां आंसर आ जाएगा 7221। यही इसका क्या है? फाइनल आंसर है। बस इतना सा सिंपल सा मेथड है एकाधिकेन पूर्वेन। बस इसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। इसी से हम देखिए कुछ एक मिक्स फ्रैक्शन वाले होते हैं या डेसिमल वाले कुछ नंबर्स होते हैं, उन्हें भी हम ऐसे ही आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 11/5/11 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 11/6/11 से, तो यहां आप देखिए ये जो फ्रैक्शन वाला जो पार्ट आ रहा है 5/11 6/11, ये क्या है? अगर आप इनका सम देखें 5/11 प्लस 6/11, तो यहां देखिए इनका सम करने पे आपको पता चलेगा कि इनका सम फाइनल आ रहा है 1। और आप देख रहे हैं कि यहां पे रिमेनिंग जो डिजिट है वो क्या है? 11 है। इट मीन्स आप यहां पर एकाधिकेन पूर्वेन
सूत्र अप्लाई कर सकते हो। चलिए तो कैसे, अब बस हमें वही ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रिमेनिंग जो पार्ट था उनको तो इस तरफ एकाधिक करके मल्टीप्लाई करना है, तो 11 को मल्टीप्लाई करना होगा इसके एकाधिक 12 से, और ये जो लास्ट जो नंबर थे 5/11 जो फ्रैक्शन वाला पार्ट था उसको मल्टीप्लाई करना है 6/11 से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फाइनल आंसर कितना आता है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 12 आ जाएगा 132, क्योंकि 12 1 जा 12, रिमेनिंग 1 एंड 12 1 जा 12 अगेन 12 प्लस 1 13, और यहां आ जाएगा 5 इंटू 6 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 30, और 11 इंटू 11 121, एंड वी गॉट फाइनल आंसर 132 30/121। ऐसे ही आप और भी कई नंबर ले सकते हो, बहुत आसान है। ऐसे ही हम और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 586 को मल्टीप्लाई करना है 514 से। तो यहां पर आप देखिए 6 और 4 को अगर बच्चे ऐड करें तो वो देखेंगे कि हाँ इनका सम हो रहा है 10, 6 + 4 10, बट वो ये नहीं देखते कि ये हो रहा है 58 और ये हो रहा है 51। तो क्या ये रिमेनिंग डिजिट सेम है? नहीं, ये रिमेनिंग डिजिट सेम नहीं है। तो इस कंडीशन में आप एकाधिकन पूर्वेण जो सूत्र है वो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो यहां देखिए 86 और 14 का जो सम है वो कितना आ रहा है, देखें 86 प्लस 14 जो है वो आ रहा है 100। तो मतलब कि अब देखिए 86 और 14 का सम तो आ रहा है 100, और 5 जो है वो क्या है, दोनों नंबर्स में सेम है। क्या अब इस कंडीशन में ये एकाधिकन पूर्वेण सूत्र एप्लीकेबल है? हाँ बिल्कुल, ये एकाधिकन सूत्र एप्लीकेबल होता है। तो चलिए करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो 5 को मल्टीप्लाई करना है हमें इसके एकाधिकन से, और 86 को मल्टीप्लाई करना है 14 से। तो देखिए आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 6 30। अच्छा, अब देखिए इस 86 और 14 को आप जल्दी से मल्टीप्लाई भी कैसे करें, इसके लिए देखो एक फॉर्मूला होता है, या वैदिक मैथ्स ही फॉर्मूला होता है, उसे हम कहते हैं सूत्र उर्वतिरेग्यभ्याम। उससे कैसे किया जाता है वो भी आप यहीं पर सीख लीजिए जल्दी से एक बार फिर से। 86 को ऐसे लिखेंगे और 14 को इस तरीके से अलग अलग करके लिख देंगे। अब आप यहां पर देखिए, केवल करना कुछ नहीं है, आपको यहां पर करना है पहले 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 4 जा 24, फिर 8 को 4 से और 6 को 1 से, इस तरीके से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 8 4 जा 32, 6 1 जा 6, 32 एंड 6 ये हो जाएगा 38, और 8 1 जा 8। तो अब आगे देखिए यहां पर बस इस 2 को इसमें भेजिए, तो ये हो जाएगा 40, 40 का 4 इसमें भेजेंगे तो 12। तो आंसर आ जाएगा 1204। सो यहां आ जाएगा 1204, और आपके पास आंसर आ गया 301204। तो इस तरीके से जो भी दो डिजिट्स के नंबर हों जो अलग हों, तो उनको जब आपको मल्टीप्लाई करना हो तो आप कोशिश कीजिए कि उन्हें ऊर्ध्वतिरेग्यभ्याम से जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकें। चलिए, और अगर हम कोई नंबर ले, जैसे डेसिमल नंबर आ जाए, तो उन्हें कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो देखते हैं कि एक और एग्जांपल। जैसे हम मल्टीप्लाई करना हो 11.7 को 11.3 से, तो यहां पर अब आ रहा है डेसिमल में। तो यहां पर अगर आप देखें तो 0.7 और 0.3 का जो सम है वो आ जाएगा आपके पास 1, वो आ जाएगा आपके पास 1। और आप देखोगे ये 11 दोनों जगह सेम है, तो मतलब आप यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे हो जाएगा, 11 को तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, और 0.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से। तो ये आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 132, और इस तरफ आ जाएगा 0.21। सो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 132.21। और ले लेते हैं डेसिमल के लिए एक और एग्जांपल। 2.88 को मल्टीप्लाई करना हो 2.12 से, तो थोड़ा गौर कीजिए यहां पे, जो ये 0.88 आ रहा है इसका जो सम है
कितना आएगा, इन दोनों का सम आ रहा है 1.00। तो मतलब अगर आप देखो तो मतलब कि दोनों का सम 1 आ रहा है और यहाँ पे जो लास्ट रिमेनिंग डिजिट है वो सेम है, तो मतलब आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो 2 इंटू 3 एक अधिक कर दिया है 2 का, और यहाँ 0.88 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.12 से। तो फिर से अब आप देखिए, आप इसे एक बार के लिए मल्टीप्लाई अगर करें तो 88 और 12 ही समझे। सो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 6, और 88 और अगर आप 12 को मल्टीप्लाई करते हो तो वही ऊर्ध्वतिर्यक व्याम फॉर्मूला याद रखें। 8 2 जा 16 का 6, 1 इज रिमाइंडर में चला गया है। 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 16 और 8 24 प्लस 1 25, 25 का 5 और 8 1 जा 8, 8 है तो 8 प्लस 2 10। तो आंसर आ जाएगा 1056। सो फाइनल आंसर और पॉइंट जो था तो 4 डिजिट के बाद में लग जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट इसकी 2 डिजिट इसकी। तो फाइनल आंसर हमें मिल गया 6.1056। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये एकाधिक पूर्वेण जो फॉर्मूला है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सीखेंगे दूसरा फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक न्यूनेन पूर्वेण। इसका मतलब यह होता है कि हमें कोई भी नंबर या जो डिजिट होती है उसमें से एक कम करना है। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर 5 है, अगर मैं इसमें से -1 करना चाहता हूं तो रिजल्ट मिलेगा 4। लेकिन अगर मुझे वैदिक मैथ्स में रिप्रेजेंट करना हो तो इस 5 के नीचे की तरफ डॉट लगा दूंगा, तो इसका अर्थ ये हो गया कि मैंने इसमें से एक कम कर दिया है, और सीधा सा यहाँ पर क्या आंसर लिखूंगा 4। ऐसे अगर मैं समझू, मान लो 23 है, अगर 23 में से इस 3 के नीचे की तरफ डॉट लगा दूं तो यहां इसका आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आएगी कि एक न्यून का अर्थ क्या होता है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या ध्यान रखना होता है और कहां ये एप्लीकेबल होता है। तो मल्टीप्लिकेशन उस जगह एप्लीकेबल होता है जब हम किन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनमें से एक नंबर की सभी डिजिट क्या हो, 9 हो। जैसे कि मान लो हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें 99 से या 999 से या 9999 से, तो इस प्रकार अगर हम किसी नंबर को इनसे मल्टीप्लाई करें तो हम इस एक न्यूनन पूर्वेण फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं एक एग्जांपल। अगर मान लो मैं 386 को मल्टीप्लाई करूं 999 से, तो इसको करने के लिए बस मुझे करना क्या होगा, बड़ा सिंपल सा मेथड है। 2 पार्ट करने होंगे। पहले पार्ट में क्या करूंगा, इस वाले लेफ्ट हैंड साइड में जो 386 है इसमें से मैं एक माइनस करूंगा, 1 माइनस करूंगा, मतलब एक न्यून करूंगा। और जो भी इसका रिजल्ट आएगा, यहां एक न्यून करने पर जो रिजल्ट आएगा उसको फिर मैं, तो रिजल्ट आ जाएगा यहां पे 385, और इस 385 को इस 999 में से माइनस करूंगा, और उसके बाद जो फाइनल, जो माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर मिलेगा हमें वो हो जाएगा 385, और इसके माइनस करने पर आया हमारे पास 614, एंड वी गॉट फाइनल रिजल्ट 385,614। गॉट इट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, ये मैंने आपको जो एग्जांपल समझाया डिटेल से समझाया है। अब अगला एग्जांपल जो देखेंगे उसको हम, ये जो काम किया ये हम एक साथ करेंगे, मतलब इस रिजल्ट पे आ जाएंगे फाइनली सीधा ही। ठीक है, तो देखते हैं। अगर मैं 457 को मल्टीप्लाई करूं 9,999 से, अच्छा गौर कीजिए आप लोग, यहां पर भी 3 डिजिट थी और इस 999 में भी 3 डिजिट है, और यहां इस वाले एग्जांपल में देखिए यहां पर तो है 3 डिजिट और इस तरफ है 4 डिजिट। तो क्या इसे कैसे मल्टीप्लाई, सेम उसी ही तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे इस वाले लास्ट एग्जांपल में किया है हमने। तो यहां पर देखिए 457 में से अगर मैं एक कम कर दूंगा तो यहां आ जाएगा 456, और इस 456 को माइनस करना है 9,999 में से। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 456, और माइनस करोगे तो देखो
यहां से ये 9 तो बच ही जाएगा एज इट इज, और इनमें से आ जाएगा तो 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3। ये आपका आंसर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा ही। 238 को आप मल्टीप्लाई करो 99 में से, तो इसको मल्टीप्लाई करो 99 से, तो देखिए क्या आंसर आता है। तो 238 में से मैं 1 माइनस कर दूंगा तो यहां आ जाएगा 237, और इसको मैं 99 में से माइनस करूंगा तो आप देखोगे 237 99 में से माइनस नहीं हो पाएगा। तो अब करना क्या है, इस 99 को इस वाले 237 के साथ शामिल कर देना है, और वो बन जाएगा 23799 माइनस 237। अब हम इसमें से माइनस कर सकते हैं आसानी से। तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आया 237 में से 2 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 7 गया तो 2। ये हमारा आंसर है। चलिए एक और ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं। 589 को मल्टीप्लाई करें 999, चलो 99,999 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए बड़ा आसान सा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आता है, इसमें से तो एक कम करना ही है 588, और अगर इस 588 को यहां इससे माइनस हो जाएगा तो ये 99 बच जाएगा, और 588 तो देखो 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 8 गया तो 1, और फिर से 9 में से 8 गया तो 1। तो ये हमारा रिजल्ट है। देखो तो इस तरीके से आप फास्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखें, अगर हम ऐसे ही 43 को मल्टीप्लाई करें 999 से तो आंसर आ जाएगा 42, और ये 9 आ जाएगा एक यहां से, और अगर इस 4 को माइनस करें 9 में से तो 5 आ जाएगा, और 9 में से इस 2 को माइनस करें तो 7 आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर मिलेंगे। बस आपको जो ध्यान रखना है, इस वाले एग्जाम्पल का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसके लिए एक लास्ट वन एग्जाम्पल और है जिसे आप आसानी से समझ सकते हो। मान लो मैं 5 4 3 6 को मल्टीप्लाई करूं 99 में से, तो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। यहां पर आप बस क्या कीजिए, 5 4 3, इसमें से एक कम करके लिख दीजिए 5, और यहां पर लगा दीजिए 99 जो इसके साथ आ जाएगा, और इसी में से माइनस कर दीजिए जो अब हमने ये कम किया है उसको। तो क्या कम किया है हमने, 5 3 4 5 को, इसको कम किया है तो इसको माइनस कर दीजिए, यही हमारा मल्टीप्लीकेशन का आंसर होगा। तो आंसर आ जाएगा 4 6 1, और ये इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसमें से तो होगा नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है वही एकाधिक n, तो 8, और यहां आ जाएगा 3 और 5। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको आज ये दोनों मेथड मल्टीप्लिकेशन के समझ में आए होंगे, और आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, समझिए इन दोनों मेथड्स को, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक यू।